की बढ़त के साथ निफ्टी जाके बंद हुआ 47,588 के आसपास। ये निफ्टी बैंक था, माफ कीजिएगा, निफ्टी 21,000 के जोन से बंद हुआ। निफ्टी बैंक 47,588 बंद हुआ और यहाँ पर नया रिकॉर्ड स्तर भी बनाया। सेंसेक्स ने इंट्राडे में 70,000 का नंबर आज पार किया फॉर द फर्स्ट टाइम। 21,000 के ऊपर निफ्टी और 70,000 के ऊपर सेंसेक्स निकला। 21,000 के ऊपर निफ्टी तो पहले भी जा चुका है, लेकिन सेंसेक्स 70,000 ऊपर पहली बार गया। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी थी। इनफैक्ट एडवांस क्लाइंट इस तरह के थे कि हर एक शेयर के सामने दो शेयर जो कि तेजी में कामकाज कर रहे थे, यानी गिरने वाले शेयर करीब 1000 थे और 1800 से 1900 शेयर तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड स्तरों पर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा और ओवरऑल मूड माहौल ही बेटर था। थोड़ा फार्मा में बिकवाली थी, लेकिन बाकी इंडिसेस के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही थी। रियल्टी शेयरों में तेजी थी, पीएसयू बैंक में तेजी थी, मेटल में तेजी थी, पीएसयू कंपनीज में तेजी थी। अदरवाइज कुछ लार्ज कैप चल रहे थे। मिसाल के तौर पे आज आईटीसी में कुछ तेजी थी, टीसीएस पार्टिसिपेट कर रहा था थोड़ा बहुत। प्रेशर था डॉक्टर रेड्डीज़ में, वो न्यूज़ फ्लो आया, उसके दम पर 5% के आसपास का फॉल था। अल्ट्राटेक चल रहा था सीमेंट में से, इंडिया सीमेंट चल रहा था सीमेंट में से। तो इस तरह के अपमूव अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज में आ रहे थे। बढ़िया तेज़ी थी आज आयरेडा में, फिर से एक बार अपर सर्किट लगा 20% का। स्पाइस जेट में लगा आज, वो मीटिंग उनकी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को लेके प्लस अर्निंग्स को लेकर भी। उससे पहले खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। न्यूज़ फ्लो में जी एंटरटेनमेंट भी था, तो वहाँ पर भी कुछ 2% की तेज़ी थी। अदानी समूह प्रॉफिट टेकिंग लगातार, आज भी प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी बहुत। पतंजलि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग वहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। यूएसएल में खरीदारी थी। इसके अलावा टाटा कॉम में खरीदारी थी। तो ऐसे सेलेक्टिव स्टॉक्स जो कि ऑलरेडी थोड़ा बहुत अपमूव दिखा रहे थे, लेकिन बाकी मार्केट के अंदर जो मूड माहौल है बहुत स्टॉक स्पेसिफिक है और अकॉर्डिंगली यहाँ पे कामकाज हो रहा है। जैसे जैसे न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, मिसाल तौर पे सुपरॉस को ऑर्डर मिला, 20% की तेज़ी वहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। आयरेडा में खबर आई, 20% तेज़ी वहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। सो ऐसे जहाँ जहाँ पे न्यूज़ फ्लो ड्रिवन है, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज ड्रिवन है, अकॉर्डिंगली वहाँ पर रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्रूड थोड़ा स्टेबल है, $70-75 के आसपास पहुँच गया है, तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा तमाम एशियन पेंट, पर्जर पेंट, पीडीलाइट जैसी कंपनियों में, सेंटिमेंटल एटलीस्ट। आज जो ओएमसीज नीचे थे, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, क्योंकि वो पेट्रोल प्राइसेस घटाने की बातचीत बाजार में चल रही है, तो उसका रिएक्शन वहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2-3% के आसपास का फॉल वहाँ पर भी रहा। सो ऐसे इम्पैक्ट या न्यूज़ फ्लोज, आज लास्ट आवर में शुगर में कुछ रिकवरी आई क्योंकि आज जो शाम को मीटिंग होने वाली है, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो बाज़ार में चलती हैं, जो न्यूज़ फ्लोज चलते हैं, उनके दम पे स्टॉक्स में रिएक्शन आता है और रिएक्शन के हिसाब से स्टॉक्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो इंटैक्ट है अभी भी, और जानकार मान रहे हैं कि जो तेज़ी का सिलसिला है वो शायद मार्केट में भी बना रहेगा, क्योंकि फ्लोज अच्छे हैं। और मेजरली सबका ये मानना है कि जो इंडिसेस का लिए मौजूदा लेवल है, उस मौजूदा लेवल के हिसाब से अगर आप देखो तो 21,200, 21,300 आपके लिए निफ्टी का नेक्स्ट लेवल है। 20,850 एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करके पोजीशंस को लॉन्ग साइड पर देख सकते हो। तो ये मोटा मोटा इंडेक्स को लेकर जानकार मान रहे हैं। निफ्टी बैंक है कि इसमें 48,300 माना जा रहा है और नीचे 47,200 या के आसपास आप कहीं एक स्टॉप लेके चल सकते हो। ये कुछ एक रणनीति आज सुबह बताई गई थी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहले सवाल जो आया है वो है अनिल जी का। आई हैव इन्फो एज, डी मार्ट, डीवीस, मास्टेक, जुबिलेंट सिंस 2-3 years with not much return, hold or sell, time no issue, then hold। देखिए डी मार्ट तो सच में बहुत टाइम से नहीं चला है और स्लोली एंड स्टेडली चला है, लेकिन वो 4400 से नहीं 3900, 3000, 4000 की रेंज में आया है। तो यहाँ तो लग रहा है कि एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन पूरा हो रहा है, तो शायद तेज़ी आनी चाहिए आइडियली, क्योंकि इक्विटी बाजार में ज़्यादा है नहीं इनकी। F&O में शेयर है नहीं, कैश का शेयर है और 75% प्रमोटर होल्डिंग है। सो इक्विटी वाइज तो वैसी बाजार में शेयर नहीं है। सो अगर अपमूव आया तो शायद ये कैरी कर सकता है, तो इसलिए बने रहो। जुबिलेंट के केस में नए मैनेजमेंट आए हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, 2 क्वार्टर का नंबर बहुत क्रूशियल देखना, इसलिए एक बारी को वहाँ पर आप बने रहना। इन्फो तो चलना शुरू हुआ है हाल फिलहाल में। एंड डीवीस अगेन, डीवीस एंड रेड्डीज दोनों हैं तो क्वालिटी, और इनफैक्ट डीवीस और सन फार्मा तो अपने एवरेज पी के नीचे भी कामकाज कर रहे हैं। रेड्डीज, डीवीस एंड सन फार्मा तीनों। सो बेटर साइड पे वैल्यू तो है, लेकिन ऑलरेडी क्योंकि डीवीस चलने के बाद टूटा है और नीचे 2900-3000 रुपये के लेवल से वापस ने पुल बैक दिखाया है। सो आप बने रहो, सारी क्वालिटी में किसी की खराबी नहीं है, बट समय थोड़ा अनुकूल नहीं है इनके लिए। बेटर इस बने रहो, ज़्यादा बेटर है अभी तो। आयरेडा फ्यूचर आयरेडा के केस में सर एक चीज़ तो आप मान के चलो कि जब जिस दिन ये लिस्ट हुआ था तब भी फंड हाउसेस बोल रहे थे कि
या जो स्ट्रीट पे बातचीत थी कि ये 100 रुपये दिखा देगा, 100 रुपये दिखा देगा, अब मूव आ चुका है, बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है, 70 रुपये तो आ ही गया है। अर्निंग को बहुत हद तक एक्सपैंड कर चुका है। आप ऐसे समझो कि 8 का मल्टीपल पाया हुआ स्टॉक आपके सामने आज करीब 24-25 के मल्टीपल पे पहुंच चुका है तेज़ी के बाद। सो 100 रुपया मैक्स अभी के लिए, क्योंकि PSU की तेज़ी भी टेलविंड है, बट अर्निंग एक्सपैंड हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। सो उस चीज़ का आप ध्यान रखें, कोई भी कॉल लेना है इसके अंदर, जो भी लेना। अब नई एंट्री के हिसाब से तो मत ही जाना इसमें, लेकिन हाँ मोमेंटम है तो मोमेंटम कहाँ तक ले जाए कह नहीं सकते। और नया IPO है, अब आप खुद ही देखो, जो ज़्यादा हाइप थी वो थी टाटा टेक में, और टाटा टेक अपना IPO लिस्टिंग प्राइस से नीचे कल पहुँच गया। आयरेडा में हाइप कम था, वहाँ तेज़ी आई और 3 गुना पैसा बन गया। सो ध्यान रखना इस चीज़ से कि बहुत बड़ी तेज़ी आ चुकी है, तो अब यहाँ जाकर बहुत ज़्यादा गुंजाइश तेज़ी की आपको मिलेगी या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी के लिए तो बढ़िया तेज़ी बनी रही है। तो आप स्टॉप लॉस जो ट्रेल करो, कैपिटल निकाल लो, फ्री के शेयरों को होल्ड करो, इस टाइप की कोई चीज़ कर सकते हो तो कर सकते हो, बाकी अकॉर्डिंगली आप ट्रेड लेना इसमें। आयरेडा पे हम बात कर चुके। डॉक्टर रेड्डी फॉर लॉन्ग टर्म, तो चन्ना साहब आप मेरे ख्याल से तो जा सकते हो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वैल्यू बहुत है और इसीलिए आज बहुत बड़ा जर्क रिएक्शन आया नहीं। मतलब एक समय पर ही नीचे गया था 5350 तक, लेकिन बाद में वहाँ से घूम के 4-4.5% नीचे बंद हुआ। सो पहला शॉट तो तेज़ था, लेकिन न्यूज़ फ्लो से, क्योंकि 30% रेवेन्यू इस यूनिट से आता है जिस यूनिट में इंस्पेक्शन बैठा है, तो अगर ये बड़ा रिएक्शन भी है तो भी मैक्सिमम रिएक्शन था। तो अगर आप कल देखोगे तो जो कल के लोज हैं, आज के जो लोज थे, वो आपके लिए एक बार को फिर भी स्टॉप के तौर पे कामकाज कर सकते हैं। बट अदरवाइज क्वालिटी कंपनी है, कोई छोटी कंपनी नहीं है, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड ओल्डेस्ट कंपनी। पुरानी जो वैल्यू है 27-28 के मल्टीपल पे इसकी अर्निंग्स कामकाज करती थी पी, और अभी ये 17 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। सो और आज के बाद तो और 16 के मल्टीपल पे आ गया होगा। सो वैल्यू तो है इसके अंदर और अच्छी वैल्यू है, तो आप अगर चाहो लॉन्ग टर्म की स्टोरी के हिसाब से तो एंटर कर सकते हो। इनफैक्ट एक फंड मैनेजर ने बात मुझसे कही थी कि किसी फार्मा कंपनी को लेने का सही दिन तब होता है जिसमें कोई इंस्पेक्शन हो, तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बट स्टोरी लॉन्ग टर्म होगी आपकी। जियोफिन फॉर लॉन्ग टर्म, यादव साहब देखो, पहली चीज़ तो डिस्क्लेमर कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ही चैनल इसमें मैं बैठा हुआ हूँ, तो एक दो चीज़ें मैं इसके बारे में पहले क्लियर कर दूँ कि अभी तक अर्निंग इसकी देखी नहीं है मैंने, तो मैं एक क्वार्टर की अर्निंग के ऊपर क्या ही कॉल दूँ आपको। बिना अर्निंग के जो चीज़ें इसके सामने आप देख चुके हो वो है, पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टेक, जैसे जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज चलेगा वैसे वैसे इसके स्टेक की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे जियोफिन उसे फॉलो अप करेगा, क्योंकि 6-6.5% स्टेक है जिसकी वैल्यू आप अपने आप लगा लो 1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ रुपये बैठती है, 170 के करीब बैठती है। सो पहला हिस्सा वो है जो पर इक्विटी शेयर में 170 रुपये के आसपास बैठता है। अब उसके ऊपर आता है इनके कारोबार का प्रीमियम, 30-40 रुपये प्रीमियम होता है, और देन आता है प्रमोटर की होल्डिंग या बाइंग, 208 रुपये के जोन में प्रमोटर ने बाय किया था। सो ये 3-4 तथ्य इससे जुड़े हुए हैं जो आप हमेशा याद रखना। उसके आगे पीछे जो वैल्यू है वो क्रिएट हो रही है, वो बाजार का मोमेंटम है। सो अभी रिसेंटली कुछ बड़े हाउसेस या बड़े नामों ने खरीदारी की थी इसमें, अभी तो आप बने रहो अगर आपके पास है, लेकिन बहुत बड़े फायरवर्क की उम्मीद आप तब तक मत लगाना जब तक इसकी अर्निंग सपोर्टिव ना हो, क्योंकि 200 रुपये का दाम देख के आपको लग रहा है कि डबल हो जाएगा, तो आप ये समझ लो कि 200 रुपये पर अगर डबल होगा तो जो मार्केट कैप अभी 1.5 लाख 2 लाख करोड़ों से 4 लाख करोड़ हो जाएगी, और 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप की इंडिया में जो कंपनी है वो सब निफ्टी 50 का हिस्सा है, यानी कि HUL है, टाइटन है एंड ऑल दोज बिग जाइंट्स हैं, उनकी अर्निंग को भी आप मैच करा लेना इनके साथ। तो यहाँ इक्विटी साइज़ बड़ा है इसलिए आपको वो बड़ा मार्केट कैप दिख रहा है। सो वो पार्ट को भी आप ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रॉक्सी इक्विटी थी रिलायंस की, तो रिलायंस के 667 करोड़ शेयर उसकी अर्निंग के हिसाब से हैं और इनके 667 करोड़ शेयर इनकी जीरो अर्निंग के हिसाब से। सो दोनों का मैच कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी अभी क्योंकि तेज़ी है और चीज़ें अकॉर्डिंगली चल रही हैं, सो आप देख लेना उसके हिसाब से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आप भूटानी साहब इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग में गेन ले रहे हो तो मेरा सजेशन ये है कि आप एटलीस्ट कैपिटल तो निकाल लो, और उसके बाद जो है अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हो जितनी पोजीशन है। मिड कैप स्मॉल कैप की बहुत एग्जॉर्बिटेंट रैली आई है, और उस एग्जॉर्बिटेंट रैली के अंदर अगर आप पैसा बना रहे हो और अच्छा पैसा बन रहा है, डबलर और ट्रिपलर हो रहा है, सो आप एक काम कर सकते हो कि आप थोड़ा थोड़ा कैपिटल वहाँ पे निकाल लो और फ्री के शेयरों को होल्ड करो, जितना चाहें आप समय के लिए होल्ड करो बेटर, लेकिन पहले कैपिटल निकाल लेना इज अ प्रायोरिटी।
वोखार्ड में अली साहब आज तो खबर थी इसलिए तेज़ी थी, लेकिन तेज़ी सस्टेन नहीं कर पा रही है। और बस ये ध्यान रखना कि बीट एंड डाउन बहुत तो चलेगा, लेकिन ये मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, जहाँ मोमेंटम मिले पैसा बना निकल जाना। लॉन्ग टर्म स्टोरी के बारे में मत सोचना इसमें, उसके लिए फिर भी रेड्डीज, डीवीज और सन आपको बेटर दिखेंगे। लेकिन यहाँ पर अगेन मोमेंटम में, न्यूज़ फ्लो में, खबरों के बीच में चले तो आप कोशिश करना अपनी पोजीशंस को हल्का करने की। ओके, आगे बढ़ते हैं। और बीएससी धवन साहब, इतनी बड़ी तेज़ी तो आ चुकी है, मतलब एक बोनस के बाद ये शेयर इतना चल चुका है, जैसे एचएएल है और ये है, मतलब अनाप शनाप वाली तेज़ी है इनमें तो। चलिए एचएएल तो फिर भी अर्निंग को सपोर्ट कर रहा है अभी भी, लेकिन ये तो अर्निंग को भी सपोर्ट नहीं कर रहा, बहुत ऊपर जा चुका है अर्निंग के हिसाब से। सो अगर पैसा बन रहा है तो थोड़ा कैपिटल निकाल लो, फ्री के शेयर होल्ड करो, और अगर नहीं बन रहा है, नए निवेश की सोच रहे हो, तो यहाँ पर अभी यहाँ उतरना नए निवेश के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। सो अकॉर्डिंगली आप कॉल लेना। एचएएल, बीएससी जो बहुत स्टार परफॉर्मर रहे हैं इस साल के, उनमें अब एंटर करना थोड़ा खतरनाक हो सकता है एक बार को, तो ज़रा उसका ध्यान रख के ही आप कॉल लेना यहाँ पे कोई भी। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल ले लेता हूँ यूट्यूब के ज़रिए भी। हाँ, स्नोमैन लॉजिस्टिक 263 रुपये के दाम पे एंड जीएमएम फॉडलर 10 शेयर 1550 रुपये के दाम पे होल्ड कर सकते हैं दोनों को सर संयम जी, क्योंकि जीएमएम में, स्नोमैन में तो प्रमोटर ही बाय कर रहा है। 59 लास्ट बाय का उसने खुद ही डिस्क्लेमर दिया है अपना हफ्ता भर पहले, और पहली बाय जो है 51 के आसपास है, 51, 53, 59 3 लेवल में बाय किया प्रमोटर ने। सो बाइंग लेवल है प्रमोटर की और कंटिन्यूसली पार्टिसिपेशन है, तो मेरे ख्याल से तो बने रहना चाहिए इसमें। एंड लाइक वाइज जीएमएम फॉडलर में भी, क्योंकि जीएमएम के जाने के बाद एक ब्लॉक हुआ था, उस ब्लॉक में का लेवल जो था, मतलब मेरे को याद नहीं वो लेवल क्या है, लेकिन वो ब्लॉक का जो लेवल था उसको एक स्टॉप लॉस ले लो आप, उससे 10 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस ले चलो आप, और फिलहाल आप बने रहो उसके अंदर। लेकिन दोनों कंपनियों में एटलीस्ट होल्ड करने में बुराई नहीं है कोई अभी। आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट 15 लाख फॉर 5-10 ईयर, वेयर कैन आई इन्वेस्ट इन स्मॉल एंड मिड कैप? तो युगल सर, आप थोड़ा लेट नहीं हो गए हो? इतनी ज़ोरदार तेज़ी के बाद मिड कैप स्मॉल कैप की अब आप जाना चाह रहे हो स्मॉल कैप एंड मिड कैप में। मेरा एक सजेशन है, आप मानो या ना मानो आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप पैसा बचाना चाहते हो, बढ़ाना नहीं बचाना, तो पहली लार्ज कैप की प्रेफरेंस दो। लार्ज कैप में रहोगे तो पैसा बचेगा, जब बचेगा तो बढ़ेगा। सो बचाने के लिए बाय ऑल दोज बिग क्वालिटी कंपनीज, इसमें आप थोड़े दिन रहो, जैसे ही वापस करेक्शन आएगा मिड कैप स्मॉल कैप में, थोड़ा रीजनेबल करेक्शन आएगा, इंडेक्स में ना भी आए, स्टॉक स्पेसिफिक आएगा, तब आप उसमें से पैसा निकाल के उनमें वापस डाल सकते हो। लेकिन तब तक के लिए आप सेफेस्ट बेट में जा सकते हो, जैसे कि रेड्डीज़ हुआ, जैसे कि टीसीएस हुआ है। चलिए टीसीएस चल भी गया थोड़ा बहुत तो छोड़ दो उसको आप, लेकिन रेड्डीज़ हुआ, रिलायंस हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, ये सब नहीं चले उतने, एशियन पेंट हुए, ये नीचे मिल रहे हैं। और मान लीजिए अगर आपको यहाँ से थोड़ा और करेक्शन भी आएगा बाजार में, तो ये बहुत नीचे नहीं जाएगी। ऑलरेडी नीचे गई हुई चीज़ बहुत नीचे नहीं जाती, लेकिन जो बहुत ऊपर है वो नीचे आएगी। तो जो बहुत ऊपर में नीचे आएगी, तब अभी नीचे वाले शेयरों से पैसा निकाल के उनमें डाल सकते हो, या तब तक आप कैश लेके होल्ड कर लो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन फ़िलहाल बाज़ार में पैसा बनाना से ज़्यादा बचाना ज़रूरी है आपके लिए, तो आप कोशिश करो पैसा बचाने की, क्योंकि इंडेक्स बहुत पीक पर है और आप खुद ही देख रहे हो कि सवालों में ताबड़तोड़ मिड कैप स्मॉल कैप आ रहे हैं। तो जब मिड कैप स्मॉल कैप पे इतने ज़्यादा सवाल पूछ रही है सब लोग, तो इसका मतलब लार्ज कैप में कोई नहीं है। तो लार्ज कैप में इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर सवाल ज़्यादा होते हैं वहाँ पर ही सेलिंग ज़्यादा होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि वहीं पर ही पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गया है। तो आईरेडा जैसे अब आ रहा है धीरे धीरे, स्पाइस जेट था, सीसीडी था, ये सब कुछ नाम थे पहले के जो अब हल्के हुए हैं वापस जाके। सो प्रिफर लार्ज कैप इन फैक्ट। इसके अलावा अब व्यू ऑन मिसेस बेक्टर, द स्टॉक हैज करेक्टेड ऑन 10-15%, इज अ गुड टाइम टू एक्यूमुलेट? थोड़ा थोड़ा अनिल जी आप ऐड कर सकते हो, आउटराइटली तो नहीं। अगर मान लो आप 100 लेना चाह रहे हो तो आप 30 यहाँ ले सकते हो, या 40 भी इनफैक्ट आप ले सकते हो, लेकिन और ज़्यादा बड़ा पोजीशन यहाँ मतलब परसेंटेज बता रहा हूँ। सो आपकी पोजीशन का इतना % हिस्सा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा। गुड टाइम टू एक्यूमुलेट डॉक्टर रेड्डी एट CMP? हाँ मयंक सर, मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन एक्यूमुलेट डॉक्टर रेड्डी, एक्यूमुलेट नॉट आउटराइटली बाय। दोनों का अंतर समझिएगा। आप थोड़ा थोड़ा का अगर चंक लेना चाहते हैं, मान लो डॉक्टर रेड्डी आपने अपनी लिस्ट में रखा हुआ था कि आप इसके 50 शेयर इकट्ठा करना चाहते हो, तो 20 आप यहाँ इकट्ठे कर सकते हो, 25 आप यहाँ इकट्ठे कर सकते हो। ये एक झटके का बड़ा फॉल आपको मिल गया है। अगर वो यहाँ से और 5% टूटेगा तो फिर आप एक 10 का झटका डाल देना। सो ऐसे करके आप थोड़ा 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 ऐड कर सकते हो यहाँ पे। सर क्या तेजस नेटवर्क में फ्रेश बाय किया जा सकता है? और थोड़ा करेक्शन की ज़रूरत है नवाब साहब, लेकिन इट्स अ गुड कंपनी। लेकिन पता है, अगर आप टाटा ग्रुप की कोई कंपनी ढूंढ रहे हो जो कि सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे है, तो
तो उसमें टाटा केमिकल है सोफार 18 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। अगर आप जाना चाहते हो तो वो एक अच्छा विकल्प हो सकता है टाटा ग्रुप में। टाटा कम्युनिकेशन भी ले सकते हो जो कि तेजस का पेरेंट है, मतलब तेजस को आउटराइटली ओन नहीं करता है लेकिन हिस्सा इसके थ्रू ही खरीदा था थोड़ा थोड़ा। तो पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है कि तेजस में स्टेक अभी बचा है कि टाटा कॉम का कि नहीं बचा है, लेकिन उस समय डील में इसका नाम आया था। सो टाटा कॉम ठीक मिल रहा है, आप उसको भी देख सकते हो। टाटा कॉम एंड टाइटन एंड टाटा केम दोनों आर बेटर एंड तेजस अगेन गुड, बट चला है लेकिन कंपनी ठीक है। आप एंटर करना चाहो वहाँ भी थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो। 3 अच्छे विकल्प हैं टाटा में। टीसीएस ऑब्वियसली लार्जेस्ट है ही। SIP के केस में प्रशांत सर, मैं जियो फाइनेंशियल को तो नहीं मानता अनटिल अनलेस इसमें अर्निंग ना है। देखो कंपनी अच्छी है, प्रमोटर अच्छा है, लार्जेस्ट कंपनी, लार्जेस्ट ग्रुप, सब कुछ अपनी जगह सही है। और मैं क्योंकि रिलायंस में ही हूँ, सो आई एम अगेन विद अ डिस्क्लेमर कि ये चैनल का मालिक या प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस के पास ही है। बट अगेन एक ही चीज़ है कि अर्निंग अभी भी सपोर्टिव नहीं है। तो SIP वे में अगर आप जा रहे हो तो आप रिलायंस में जाओ ना, वहाँ अर्निंग सपोर्टिव है क्योंकि वो लार्जेस्ट कंपनी है और इसकी पेरेंट है। तो अर्निंग जो ये कमाएगा उसी में जाएगी कंसो बेसिस पे, तो वो ज़्यादा बेटर नहीं है, आप उसमें चले जाओ। लेमन ट्री की बजाय आप इंडियन होटल में चले जाओ। जब आप SIP करते हो तो आपको एक ऐसी कंपनी चाहिए जिसकी सस्टेनेबिलिटी भी हो और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट ग्रोथ भी हो। तो सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिट ग्रोथ उनमें मिलेगी जो लार्जेस्ट प्लेयर होते हैं। वो तभी लार्जेस्ट है ना क्योंकि सस्टेनेबल भी हैं और कंसिस्टेंट भी हैं। लेकिन जो छोटे प्लेयर हैं वो अब सस्टेनेबल होंगे या कंसिस्टेंट होंगे या नहीं होंगे पता नहीं ना। सो इसलिए उनमें SIP करने के बजाय लार्ज प्लेयर्स में SIP करिए क्योंकि वो आपको थ्रू आउट कंसिस्टेंटली प्रोवाइड कराते रहेंगे रिटर्न। अगर आप वो इकट्ठे कर चुके हो तब आप चाहे करते रहो जो मर्जी यहाँ पर, लेकिन तब तक के लिए तो आप एटलीस्ट लार्ज प्लेयर में ही रहो। सुनने में थोड़ा आपको ऑड भी लगेगा कि बहुत रिटर्न नहीं भी आएंगे, आप कहोगे क्या रिटर्न आ गया डीमार्ट में, क्या रिटर्न आ गया TCS इन्फोसिस ब्ला ब्ला में, लेकिन कुछ चीज़ें स्टेबिलिटी के लिए होती हैं पोर्टफोलियो के लिए। रिटर्न के लिए तो आपको एक ही शॉट मिलेगा, बहुत है, एक अदानी ट्रांस मिल गया किसी दिन रिटर्न आ जाता है, या एक पतंजलि मिल गया रिटर्न आ जाता है। रिटर्न तो ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं हो तो एक झटके में बहुत दे जाएगा आपको, बट एक कंसिस्टेंट रिटर्न के लिए ना आपको ये लार्ज कैप में ही रहना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादातर फंड पहले लार्ज कैप इकट्ठे कर लेते हैं, फिर वो जाते हैं छोटे छोटे मिड कैप या नॉन मिड कैप के अंदर। सो आप उसी तरह करो, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी। एक्शन कंस्ट्रक्शन आप बाय कर सकते हो त्रिपाठी साहब, क्योंकि ये अभिषेक जी आपके लिए भी सेम ही रहा है, क्योंकि ये मेजरली जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के कारोबार के अंदर है, बड़ा नाम है इस कंपनी का। सो मतलब एक अच्छे पोर्टफोलियो भी है, और जिस तरह एक्टिविटी इंप्रूव हो रही है सीमेंट साइड पर, रियल एस्टेट साइड पर लग भी रहा है, यहाँ पर नंबर्स आने चाहिए। 2 ही बड़ी कंपनी है इसमें, एक्शन कंस्ट्रक्शन और रेवती इक्विपमेंट। लार्सन एंड टूब्रो का भी एक टाई अप है और स्कॉट्स भी है उसमें, लेकिन ज़्यादा बड़े प्लेयर ये दोनों हैं। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इज़ अ गुड बेट, आप जा सकते हो चाहो तो। अदानी पावर 200 शेयर है 48 की बाइंग, अदानी पोर्ट 150 शेयर है 570 की बाइंग। दोनों होल्ड करिए जयप्रकाश सर, कुछ मत करिए। आप बस ये कर सकते हो मैक्सिमम कि आप 25 शेयर बेच दोगे अपने अगर अदानी पावर के, तो आपकी कैपिटल निकल आएगी। तो कैपिटल निकाल लो, बहुत सेफ खेलना चाह रहे हो तो। अगर सेफ नहीं खेलना चाह रहे हो, रिस्क ले सकते हो तो होल्ड करो। अदानी समूह मुझे अभी कोई फ्लॉ नहीं दिख रहा, अदानी पावर, अदानी पोर्ट और अदानी ट्रांसमिट। किसी ने पूछा भी था कि 6 महीने पहले आप किसी इसी ग्रुप को मना करते थे, आप बोलते हैं हाँ क्योंकि अर्निंग आ गई है इसलिए। पहले बहुत महंगे थे इसलिए बोलता था ना, अब अर्निंग आ गई इसलिए बोलता हूँ हाँ। किसी भी स्टॉक के अंदर कभी भी सिचुएशन बदल सकती है, ये बाजार है, यहाँ हर मिनट चीज़ें बदलती हैं, हर मिनट किसी कंपनी की सिचुएशन बदलती है, हर मिनट किसी को आप अच्छा बोलते हो, हर मिनट ही आप किसी को बुरा ही बोलते हो, क्योंकि समय बदल रहा है। चलिए फंडामेंटल नहीं बदलते 6 महीने में, इसलिए मेरे को 6 महीने लग गया बोलने में। टेक्निकल वाले तो हर मिनट ही बोल देते हैं, क्योंकि अगर कोई स्टॉक 500 मल्टीपल पे है, जैसे डीमार्ट था 100-125 के मल्टीपल पे, वो महंगा था, लेकिन विद टाइम वो नीचे भी आ गया और उसकी अर्निंग भी आ रही है। सो वो अब सस्ता हो रहा है धीरे धीरे, टाइम बिता दिया उसने एक ही रेंज के अंदर, इसलिए लग रहा है कि डीमार्ट चल सकता है, इसलिए लग रहा है कि अदानी ट्रांस चल सकता है। आज भी नहीं बोलता हूँ अदानी ग्रीन को, क्योंकि अदानी ग्रीन की अर्निंग नहीं आई अभी तक। जिसकी अर्निंग सपोर्टिव होगी उसी पे ही आप एक बार को लॉन्ग साइड पे जा सकते हो। जहाँ अर्निंग सपोर्टिव नहीं है उनको आप अवॉइड करिए, सिंपल। ओके आगे बढ़ते हैं। वेयर व्हाट आर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इन्फ्लेशन डाटा कमिंग टुमारो? नॉट मच धवन साहब, नॉन इवेंट है मार्केट में, बहुत ज़्यादा बाजार इसको देखेगा भी नहीं, क्योंकि RBI MPC में इसका जिक्र किया था। क्रूड स्टेबल है, विंटर क्रॉप कमिंग है, सो कहाँ ही इन्फ्लेशन का इतना इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये पार्ट अभी आप एक्सपेक्ट मत करो। मानसून हो गया, विंटर क्रॉप आ रहा है, और प्लस जो क्रूड के दाम है स्टेबल है, यानी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट स्टेबल है। सो डाउट है कि बहुत कोई इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ठीक है, बहुत RBI भी इसको वो देगा नहीं तवज्जो। और ब्याज दरों में अभी स्टेबल टू डाउन साइड, यही रिस्क, यही पोटेंशियल खुला है, अनटिल क्रूड बहुत स्पाइक ना कर जाए।
अंबुजा से बेटर इस सीमेंट में अगर आप ढूंढ रहे हो तो अल्ट्राटेक सीमेंट, जेके सीमेंट एंड डालमिया भारत। अगर आप अदानी में ढूंढ रहे हो तो अदानी पोर्ट, अदानी ट्रांस, अदानी पावर, ये दोनों तरह के विकल्प हैं। अंबुजा है आपके पास तो आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन दोनों तरह के सेक्टर एंड पोजीशंस पे आप अकॉर्डिंगली कॉल ले सकते हो। होल्ड करिए डिक्सन को निराला साहब, अगर आपके पास है तो अच्छा दाम है। आज भी ये हमारी एक जानकार से बात हुई थी दोपहर में, F&O का टॉप गेनर था डिक्सन, तो मैंने पूछा भी था उनसे, तो उन्होंने बोला कि इसमें 700 7,500 तक के टारगेट्स भी खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। ये वैसे भी कंपनी, एक ही फ्लॉ है कि मार्जिन बहुत कम है इस कंपनी के, लेकिन इक्विटी छोटी है, सो वो रिस्क अभी नहीं है, क्योंकि इक्विटी छोटी है तो आराम से खिंच भी जाएगा। F&O में है इसलिए थोड़ा बहुत शॉर्ट होती है, लेकिन अदरवाइज इक्विटी है ही नहीं मार्केट में। सो बेटर इज़ कि आप होल्ड तो कर ही सकते हो एंड कीप एन आई ओवर इक्विटी की पिक्चर के ऊपर, कैसे कैसे कहीं कहीं बोनस स्प्लिट ला के इक्विटी ना बड़ी कर दें, लेकिन अभी के लिए तो आप एटलीस्ट होल्ड ही कर सकते हो इसके अंदर। सीएट टायर होल्ड करिए। अमित जी, कल फ्राइडे को शो कर रहा था मैं, तो उसमें शर्मिला आई थी, उन्होंने इसमें बाय कॉल दी है और 2800 के टारगेट दिए हैं। सो आपके लिए राय यही कि अभी तो आप बने रहो, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज इतना महंगा स्टॉक नहीं है। वन, ग्रुप अच्छा है, उस ग्रुप के अंदर कुछ एक्टिविटी हो भी रही है, अदरवाइज भी नई मैनेजमेंट भी आ रही है ग्रुप के अंदर, मतलब नई सक्सेशन प्लान भी क्लियर है। सो अच्छी कंपनी है, अदरवाइज भी आप उसमें अगर समय दोगे तो पैसा बना के देगा और, लेकिन बने रहो, बढ़िया क्वालिटी मिड कैप है, ये कंपनी अच्छी है, जिसको अच्छा पोटेंशियल है, तो आप बने रह सकते हो यहाँ पे। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब 5:30 बजे शाम को या कल, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। रोज़ 3:30 बजे शाम को फेसबुक और यूट्यूब पे आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, यहाँ पे जुड़ सकते हैं। नमस्कार।